So, good evening, friends. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya, and I hope you are very well, safe and sound. So, in this entire video, we have talked about the horn antenna. तो इस वीडियो में हम हॉर्न एंटीना के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि हॉर्न एंटीना जो होता है यह हमारा एक तरह का अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और जो है माइक्रोवेव एंटीना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हॉर्न एंटीना के बारे में। और इसका नाम हॉर्न एंटीना पड़ा। हॉर्न मतलब जो आपका हॉर्न बाइक में और क्या कहते हैं कि रेलवेज़ में तो जो हॉर्न होते हैं, तो जिस तरह से हॉर्न होता है तो उसी तरह का इसका शेप होता है एंटीना का। एज अ हॉर्न, जिस तरह से आपका हॉर्न होता है उसी तरह का इसका शेप होता है, इस वजह से इसका नाम हॉर्न एंटीना है। अभी आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको हॉर्न एंटीना का नाम दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका शेप हॉर्न एंटीना का क्यों रखा गया हॉर्न एंटीना की तरह, ताकि क्या कहते हैं कि अगर आप जो है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में वेव गाइड के एक छोर पे अगर इसको लगाना चाहें एंटीना को फॉर द रेडियो वेव प्रोपगेशन एंड रिसेप्शन, तो यह अच्छे से जो है उस पर बैठ जाए, अच्छे से फिट पा जाए उस वेव गाइड पे। इस वजह से इसको एज अ हॉर्न डिज़ाइन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्न एंटीना का पहला पॉइंट। हॉर्न एंटीना और द माइक्रोवेव हॉर्न इज एन एंटीना दैट कंसिस्ट ऑफ एन flaring metal waveguide shaped like a horn to direct radio waves in the beam। तो इसके पास जो शेप होता है ये कंसिस्ट करता है फ्लेयरिंग मेटल वेवगाइड शेप लाइक हॉर्न की तरह करता, ताकि इसको जो है वेवगाइड में अच्छे से फीड किया जा सके और यह रेडियो वेव डायरेक्ट किया कर सके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हॉर्न are widely used as antennas at ultra high frequency and microwave frequencies above than the 300 मेगाहर्ट्ज़। तो 300 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर के अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द यूज्ड एज फीड एंटीनाज। यह फीड एंटीनाज की तरह यूज़ किए जाते हैं। फॉर लार्जर एंटीनाज स्ट्रक्चर्स, लार्जर एंटीना स्ट्रक्चर के लिए एज पैराबोलिक एंटीना एज स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन एंटीनाज, पैराबोलिक और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन एंटीना की तरह टू मीजर द गेन ऑफ द अदर एंटीनाज एंड द डायरेक्टिव एंटीनाज फॉर द सच डिवाइसेज एज रडार, गन्स, ऑटोमेटिक डोर ओपनर एंड माइक्रोवेव रेडियोमीटर। तो इन सारे जो है क्या कहते हैं कि डिवाइसेस के लिए, डायरेक्टिव एंटीनास के डिवाइसेस के लिए यह जो आपका हॉर्न एंटीना है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर एडवांटेज आर द मॉडरेट डायरेक्टिविटी। इनका जो है एडवांटेज है कि इनकी डायरेक्टिविटी जो होती है वो मॉडरेट होती है। लो स्टैंडिंग वेव रेशियो जो इनका SWR होता है वो लो होता है। ब्रॉड बैंडविड्थ होती है, इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द यूजेबल बैंडविड्थ ऑफ द हॉर्न एंटीना इस टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10:1। तो जो इसकी यूजेबल बैंडविड्थ होती है वो टिपिकली 10:1 में होती है एंड कैन बी अप टू, और यह बढ़ सकती है 20:1 तक की। फॉर एग्जाम्पल द अलाउिंग इट टू ऑपरेट फ्रॉम द 1 गीगाहर्ट्ज़ टू द 20 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, यह 1 गीगाहर्ट्ज़ से 20 गीगाहर्ट्ज़ तक ऑपरेट करने के लिए अलाउइंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द इनपुट इम्पीडेंस इज स्लोली वेरिंग ओवर दिस वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज। जो इनपुट इम्पीडेंस होता है स्लोली वेरी होता है ओवर द वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज, एक वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए। अलाउिंग द लो वोल्टेज एंड स्टैंडिंग वेव रेशियो, जो है लो वोल्टेज और स्टैंडिंग वेव रेशियो को अलाउ करते हुए लो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव जिसको VSWR कहते हैं ओवर द बैंडविड्थ के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द गेन ऑफ द हॉर्न एंटीना रेंजेस अप टू द 50 dB 25 dB से डेसिबल विद द 10 to 20 डेसिबल बीइंग टिपिकल। तो इसका गेन हॉर्न एंटीना का रेंज जो होता है 25 dB विथ जो है 10 से 20 dB बीइंग टिपिकल के साथ होता है। नेक्स्ट हॉर्न एंटीना इज अ
पॉपुलर माइक्रोवेव एंटीना। तो जो आपका हॉर्न एंटीना है एक पॉपुलर माइक्रोवेव एंटीना है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज पे का यूज़ करने वाला एंटीना है, 300 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का यूज़ करने वाला एंटीना है। नेक्स्ट है इट हैव द गुड डायरेक्टिविटी, इसकी डायरेक्टिविटी बहुत बेहतरीन होती है। नेक्स्ट है आपका हॉर्न एंटीना इज सेट एट द कॉर्नर ऑफ द वेवगाइड एंड रेडिएट रेडियो वेव्स। तो इसको कॉर्नर पे सेट कर देते हैं वेवगाइड के, और यह जो है रेडियो वेव को रेडिएट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका horn antenna is different shape, that is the सेक्टोरल हॉर्न, कोनिकल हॉर्न एंड पिरामिडल हॉर्न। तो ये जो आपका हॉर्न एंटीना होता है डिफरेंट शेप का होता है। एक तो आपका सेक्टोरल हॉर्न हो सकता है, कोनिकल हॉर्न हो सकता है और पिरामिडल हॉर्न हो सकता है। तो आपके सामने हमने फिगर में सेक्टोरल हॉर्न और सर्कुलर हॉर्न बनाया। जैसे आपने देखा था जो हॉर्न की तरह इसका सर्कुलर हॉर्न एंटीना देखिए हॉर्न की तरह है ना, पहले कम है इसके बाद ज़्यादा होता चला गया। तो इसको वेवगाइड के इस तरफ वेवगाइड यहाँ से लगा देंगे और आसानी से इसको फीड कर देंगे। तो ये आपका हो गया सर्कुलर हॉर्न एंटीना, ताकि इसको वेवगाइड में फीडिंग आसान हो। और आपका इधर दिया गया है सेक्टोरल हॉर्न एंटीना, इसका फ्लेयर एंगल है, ठीक है, और इसकी दूरी जो है यल है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है इसको हमने यल बोला है, और इसके बीच फ्लेयर एंगल इसको हमने अल्फ़ा बोला है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।